आज तारीख है 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में भारतीय पासपोर्ट सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने अलहिंद का टेंडर किया रद्द। अबू धाबी पुलिस की चेतावनी, ई स्कूटर चलाने वाले नियमों का करें पालन, बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावकों को भी किया सतर्क। दुबई पुलिस की फुर्ती से नाकाम हुई 1 करोड़ दिरहम की लूट, एसओएस अलर्ट ने मिनटों में पकड़वाए आरोप। मुंबई से अबू धाबी के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, नवी मुंबई एयरपोर्ट को मिला बड़ा फायदा। दुबई में शुरू हुई मुफ्त ड्राइवरलेस टैक्सी सेवा, बिना ड्राइवर के सफर का मिलेगा नया अनुभव। दुबई के जागरूक निवासी की मिसाल, गंदे मेट्रो स्टेशन की शिकायत पर जीता प्रशासन का सम्मान। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के धर्म रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में भारतीय पासपोर्ट सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने अलहिंद का टेंडर किया। यूएई में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए पासपोर्ट और वीजा सेवाओं से जुड़ी एक खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के लिए काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर संचालित करने के संबंध में अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिया गया टेंडर रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इस फैसले के बाद भारतीय सरकार को अब दोबारा नई और निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया अपनानी होगी। अदालत ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक यूएई में भारतीय पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई, पुलिस क्लियरेंस समेत सभी काउंसलर सेवाएं मौजूदा व्यवस्था के तहत बीएलएस इंटरनेशनल द्वारा पहले की तरह जारी रहेंगी, ताकि भारतीय नागरिकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। दुबई के जागरूक निवासी की मिसाल, गंदे मेट्रो स्टेशन की शिकायत पर जीता प्रशासन का सम्मान। दुबई में एक भारतीय मूल के निवासी को नागरिक जिम्मेदारी निभाने के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर गंदगी और सफाई व्यवस्था में कमी देखी तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलते ही दुबई मेट्रो की टीम मौके पर पहुंची, सफाई कराई और पूरे मामले की जांच के बाद रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने उस निवासी को सम्मानित करते हुए उन्हें जिम्मेदार नागरिक का उदाहरण बताया। अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। दुबई में ऐसे शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और नागरिकों को किसी भी समस्या की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी जागरूकता ही दुबई को दुनिया के सबसे साफ और व्यवस्थित शहरों में शामिल रखने में मदद करती है। दुबई में शुरू हुई मुफ्त ड्राइवरलेस टैक्सी सेवा, बिना ड्राइवर के सफर का मिलेगा नया अनुभव। दुबई ने भविष्य के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। शहर में पहली बार अब आम लोगों के लिए मुफ्त स्वायत्त यानी कि ड्राइवरलेस टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट सुकीम और जुमेरा के चुनिंदा इलाकों में शुरू किया गया है। इन टैक्सियों में कोई चालक मौजूद नहीं होगा बल्कि अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से वाहन खुद सड़क पर चलेंगे। शुरुआती चरण में सीमित संख्या में यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने का अवसर दिया जाएगा ताकि तकनीक का परीक्षण किया जा सके। दुबई सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा हिस्सा स्वायत्त तकनीक पर आधारित हो। यदि परीक्षण सफल रहता है तो इस सेवा का विस्तार शहर के अन्य इलाकों में भी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, ट्रैफिक बेहतर तरीके से नियंत्रित होगा और भविष्य में स्मार्ट मोबिलिटी को नई दिशा मिलेगी। मुंबई से अबू धाबी के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, नवी मुंबई एयरपोर्ट को मिलेगा बड़ा फायदा। भारत और यूएई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई से अबू धाबी के लिए नई सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। ये सेवा ऐसे समय में शुरू की जा रही है जब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का विस्तार किया जा रहा है। नई उड़ान से महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को यूएई पहुंचने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। साथ ही व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक यात्राओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और यूएई के बीच यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए नई उड़ानें बेहद जरूरी हो गई हैं। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव भी कम होगा और भविष्य में नवी मुंबई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। एयरलाइन जल्द ही टिकट बुकिंग, किराए और उड़ान समय से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी करेगी। दुबई और अबू धाबी में डीयू नेटवर्क ठप, हजारों यूजर्स को कॉल करने में हुई परेशानी। यूएई की प्रमुख दूरसंचार कंपनी डीयू की सेवाएं मंगलवार को कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं, जिससे दुबई और अबू धाबी सहित कई इलाकों में हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत वॉइस कॉल सेवाओं में देखने को मिली, जहां कई यूजर्स कॉल नहीं कर पा रहे थे या कॉल बार-बार कट रहे। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने नेटवर्क समस्या की शिकायत की। हालांकि इंटरनेट और अन्य सेवाएं अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य रही। कंपनी ने तकनीकी खराबी की पुष्टि करते हुए कहा कि इंजीनियरों की टीम ने तुरंत समस्या दूर करने का काम शुरू किया और असुविधा के लिए ग्राहकों से माफी मांगी। फिलहाल और कुछ समय बाद सेवाएं धीरे धीरे सामान्य कर दी गई। फिलहाल नेटवर्क पूरी तरह बहाल होने की जानकारी दी गई है। यदि किसी ग्राहक को अब भी परेशानी आ रही है तो कंपनी ने उन्हें ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी है। दुबई पुलिस की फुर्ती से नाकाम हुई 1 करोड़ दिरहम की लूट, एसओएस अलर्ट ने मिनटों में पकड़वाए आरोपी। दुबई पुलिस ने अपनी तेज कार्रवाई और स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली की बदौलत करीब 1 करोड़ दिरहम यानी 10 मिलियन दिरहम की बड़ी लूट की
वारदात को सुलझा लिया। घटना के दौरान पीड़ित ने पुलिस के स्मार्ट SOS इमरजेंसी अलर्ट फीचर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिल गई। अलर्ट मिलते ही पुलिस की विशेष टीमें मौके पर पहुंची और इलाके की निगरानी कर रहे स्मार्ट कैमरों तथा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से आरोपियों का पीछा शुरू किया। कुछ ही समय में सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी गई पूरी रकम भी बरामद कर ली गई। दुबई पुलिस ने बताया कि आधुनिक तकनीक, AI आधारित निगरानी और नागरिकों की त्वरित सूचना के कारण गंभीर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई संभव हो रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत SOS सुविधा या पुलिस के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें, ताकि समय रहते सहायता पहुंचाई जा सके। UAE में फिर बढ़ेगी गर्मी। कई इलाकों में 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। UAE में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि NCM के अनुसार बुधवार को देश के कई आंतरिक इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हालांकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में दोपहर बाद संवहनीय बादल बनने की संभावना थी, जिससे कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती थी। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को भी दिन के समय गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि समुद्र में हल्की से मध्यम हवाएं चलेंगी, जो कुछ समय के लिए भी तेज हो सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों को दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बाहर काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश वाले क्षेत्रों में दृश्यता कम होने और सड़कें फिसलन भरी होने की संभावना भी जताई है, इसलिए वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अबू धाबी पुलिस की चेतावनी, ई-स्कूटर चलाने वाले नियमों का करें पालन, बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावकों को भी किया सतर्क। अबू धाबी पुलिस ने ई-स्कूटर के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि हाल ही के महीनों में ई-स्कूटर से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी प्रमुख कारण रही। अधिकारियों ने विशेष रूप से अभिभावकों से कहा है कि वे अपने बच्चों को बिना निगरानी या निर्धारित आयु से पहले ई-स्कूटर चलाने की अनुमति न दें। साथ ही हेलमेट पहनना, निर्धारित लेन का उपयोग करना, तेज रफ्तार से बचना और केवल अधिकृत क्षेत्रों में ही ई-स्कूटर चलाना अनिवार्य बताया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए सभी निवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से ई-स्कूटर का उपयोग करें। सऊदी यात्रा को लेकर कनाडा और ब्रिटेन की एडवाइजरी। आभा हमले के बाद दुबई और शारजाह से कई उड़ानें फिर रद्द। सऊदी अरब के आभा क्षेत्र में हाल ही में हुए हमले के बाद कनाडा और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। दोनों देशों ने लोगों से सऊदी अरब की यात्रा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसी बीच सुरक्षा कारणों से दुबई और शारजाह से सऊदी अरब के कुछ गंतव्यों के लिए संचालित कई उड़ानें एक बार फिर रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइनों ने प्रभावित यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति पहले से जांचने और यात्रा से पहले एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, उन्हें रीबुकिंग या रिफंड के लिए विकल्प भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और हालात सामान्य होने के बाद उड़ान सेवाओं को पूरी तरह बहाल किया जाएगा। क्षेत्रीय हालात पर अहम चर्चा। UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद और अरब लीग महासचिव के बीच हुई फोन पर बातचीत। UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैद के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर महत्वपूर्ण फोन वार्ता हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की यानी मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा, राजनीतिक घटनाक्रम और अरब देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसके अलावा साझा चुनौतियों से निपटने और अरब देशों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई। UAE लगातार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद तथा शांतिपूर्ण समाधान की नीति का समर्थन करता रहा है। ये बातचीत भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को मजबूत करना है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.57 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.97 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.99 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.64 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.83 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.02 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.05 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.64 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.57 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो UAE में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां UAE में आज 18 कैरेट सोने का दाम 370.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 371 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज UAE में 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,692 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं UAE में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 450.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,792 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 451.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं UAE में आज 24 कैरेट सोने का दाम 486.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 487.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,728 रुपए के आसपास होते हैं।
हैं। क्या है आज का दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.27 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.91 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.91 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.55 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.69 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.71 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 26.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.27 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।